आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। मेरे बेटे, इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.5 द स्ट्रेट लाइन, जिस चैप्टर का नाम है, आज मैं आपके सामने 2.5 के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो रह गए हैं उनका सलूशन लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे बेटे कि मैंने आपसे 2.1, 2.2, 2.4 और अब 2.5 नियरली हमारी कंप्लीट आपके साथ शेयर कर ली है। इनका सलूशन वीडियोस के फॉर्म में अपलोड कर दिया है। आप उन वीडियोस से भरपूर फ़ायदा उठाइए ताकि चैप्टर 2 आपके लिए आसान हो जाए। आज हम अपने सिलसिले का आगाज़ करते हैं। फिर बेटे, ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आज का आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है 2.5 का और एग्ज़ाम में आ चुका है। आइए इस सवाल को पहले समझते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम में हमें क्या समझाया जा रहा है और क्या कंडीशन मांगी जा रही है। फिर बेटे, यहाँ पर ही कह रहा है कि आप एक लाइन की इक्वेशन तैयार करें जो कि पास कर रही है। एक पॉइंट दिया हुआ है A, B और इस लाइन का जो पोर्शन एक्सिस के दरमियान में आ रहा है, ये पॉइंट उस पोर्शन को मिड पॉइंट पर इंटरनली बाइसेक्ट कर रहा है। इस कंडीशन को यूज़ करना है और इस लाइन की इक्वेशन तैयार करनी है। एक बार फिर कि ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ है ये मिड पे आ रहा है उस पोर्शन के जो इसका एक्सिस के दरमियान में आएगा लाइन का, यानी जहाँ एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बनेंगे, इस पोर्शन के दरमियान में ये मिड पॉइंट पर आ रहा है पॉइंट A, B जो आपको सवाल में दिया हुआ है। यानी लाइन दोनों एक्सिस को मीट कर रही है और अपने एक्स और वाई इंटरसेप्ट बना रही है। बेटा, एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर पॉइंट के अंदर भी A, B आ रहा है, तो इस सवाल में हमने एक्स इंटरसेप्ट का नाम C कर दिया है और वाई इंटरसेप्ट का नाम D कर दिया ताकि फॉर्मूला अप्लाई करते वक्त आपके A और B मिक्स ना हो जाएं। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमने वही लाइन लिख दी कि जो पोर्शन है वो बाइसेक्ट हो रहा है उस पॉइंट पर, तो हमने लगाया मिड पॉइंट फार्मूला ताकि हम जो एक्स और वाई इंटरसेप्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो निकाल सकें, जिनका नाम हमने C और D दिया हुआ है यहाँ पर। तो हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाया। मिड पॉइंट आपको गिवन है, जबकि एक्स इंटरसेप्ट आपका C है, तो ये हो जाएगा x1, y1, x1 C हो गया, y1 0। ऐसे ही जो वाई इंटरसेप्ट आपका वो हमने D लिया हुआ है, तो आपका जो x2 हो गया वो 0 हो गया और वाई इंटरसेप्ट आपका y2 D हो गया। और पॉइंट हमें दिया हुआ है x A के बराबर, y B के बराबर। तो हम इन तमाम वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे मिड पॉइंट फार्मूले में। जब हमने 2.2 में फार्मूला पढ़ा था, जाके वैल्यूज़ को रख देंगे। x के पे A रख दिया, x1 C है, x इंटरसेप्ट x2 0/2, ये 2 डिवाइड का था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। ऐसी y में हमने b रख दिया और ये b वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ। तो C और D जो हमारे x और y इंटरसेप्ट हैं उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर आ गई हैं। अब जब वैल्यूज आ गई तो हमने यहाँ पर लगानी है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि आप देख रहे हैं। हमने उनके नाम चेंज कर दिए, A और B अब C और D लगा दिया और अब C और D की वैल्यूज हमने पीछे निकाल ली है मिड पॉइंट फॉर्मूले से, तो हमने 2A और 2 भी ला के रख दिया। अब इसका एलसीएम ले लिया, 2AB एलसीएम आ गया, तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ BX प्लस AY और ये 2AB डिवाइड का था, तरह के मल्टीप्लाई हुआ और यूँ ही आपकी इक्वेशन तैयार हो गई जो ये हमसे इस सवाल में मांग रहा है। BX प्लस AY माइनस 2AB इक्वल टू 0। ये इस लाइन की इक्वेशन है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रही है जो हमें सवाल में दी हुई है। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए। हम चलते हैं आगे। तो बेटे, हम अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं 2.5 के, जिसका नंबर है 19। और आइए मिलकर इस सवाल की कंडीशंस को समझते हैं कि हमें क्या दी गई है और हमसे क्या मांगा जा रहा है। यहाँ ये कह रहे हैं आपसे कि ये 3 पॉइंट्स इन्होंने आपको दिए हुए हैं, अगर ये कोलिनियर हैं, मतलब ये अगर एक स्ट्रेट लाइन पर ये 3 पॉइंट आ रहे हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज़ कीजिए और ये बताइए कि जो लाइन इन तीनों को मिला रही है या जिनके ये तीनों पॉइंट्स हैं जिस लाइन के, वो लाइन लाजमी ओरिजिन से पास करेगी। यानी ओरिजिन उस लाइन का एक पॉइंट होना चाहिए। और फिर आगे कंडीशन दी हुई कि AB डैश इक्वल टू A डैश B, ये इन पॉइंट्स में जो कोफिशिएंट आ रहे हैं उनका रिलेशन है, ये रिलेशन भी प्रूफ करना है और ये बात भी प्रूफ करनी है कि लाइन ओरिजिन से लाजमी पास करेगी।
एक बार फिर सवाल को रिपीट कर देते हैं कि 3 पॉइंट्स आपको कोलिनियर दिए हुए हैं। इट मीन्स कि तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है और ये प्रूफ करना है कि जिस लाइन के पॉइंट्स हैं वो लाइन लाजमी ओरिजिन से पास करेगी, और ये जो इनका रिलेशन है ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी, ये भी ट्रू होगा अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो बिल्कुल ये पैटर्न ड्रॉप किया जाएगा कि जो अपना गिवन है हम उसको यूज़ करते हुए अपना रिजल्ट प्रूफ करेंगे। क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो तीनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं। हम क्या करेंगे, ये काम हमने कुछ एक प्रीवियस क्वेश्चन आया था 2.5 का, वहाँ भी किया था, जहाँ पे हमें प्रूफ करना था कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए। वहाँ हमने तीनों की स्लोप बनाई थी अलग अलग लेकर, कि पहले ए बी की स्लोप बनाई, फिर बी सी की स्लोप बनाई, फिर ए सी की स्लोप बनाई, और उस सवाल में तीनों स्लोप्स इक्वल आ रही थी, जिससे प्रूव हो गया कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। मगर इस सवाल में इन्होंने कहा है कि पॉइंट्स कोलिनियर हों उसके बाद आप ये रिलेशन ट्रू करें। इट मीन्स हमने पॉइंट्स को कोलिनियर ले लेना है और स्लोप्स हम इक्वल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ए और बी पॉइंट को लिया, आप देख सकते हैं ए और बी पॉइंट, x1 उठा लिया ए, y1 उठा लिया b, x2 उठा लिया ए डैश, y2 उठा लिया b डैश, और इन सबको उठाकर स्लोप के फॉर्मूले में रख दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये स्लोप आ गई m1 b डैश माइनस b अपॉन a डैश माइनस a। ऐसे ही ए बी के बाद अब हमने पॉइंट चेंज करे और b और c को ले लिया, और b और c से हमने x1 y1 उठाए, x2 y2 उठाए, और इनको ले जाकर हमने स्लोप के फॉर्मूले में रखा, वैल्यूज़ को पुट करा, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये रिजल्ट तैयार हो गया है कि b माइनस 2b डैश अपॉन a माइनस 2a डैश, यानी कि हमारे बी सी की भी स्लोप आ गई और ए बी पॉइंट से जो स्लोप बनाई गई वो भी आ गई। अब जबकि दोनों स्लोप्स आ गई तो इन्होंने सवाल में खुद कहा है कि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो ये स्लोप्स अलग अलग नहीं होंगी बल्कि दोनों स्लोप्स इक्वल होंगी, क्योंकि वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो हम अपने इस गिवन को यूज़ करते हुए इन स्लोप्स को इक्वल कर देंगे। जैसे मैं स्लोप्स को इक्वल करा तो अब करा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वैल्यू ऊपर आ गई, ये यहाँ राइट पर आ गया, और अब ब्रैकेट खोले गए ए बी डैश माइनस 2a डैश बी डैश माइनस ए बी प्लस 2a डैश बी, ऐसे यहाँ खोला गया ए डैश बी माइनस ए बी माइनस 2a डैश बी डैश और माइनस में प्लस 2a बी डैश। अब हमने सबसे पहले माइनस का ए बी और माइनस का बी ये कट हो गए, माइनस का 2a डैश बी डैश माइनस का 2a डैश बी डैश ये कट हो गए। अब हम सेम बेसिस को एक तरफ शिफ्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 2a डैश बी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ से a डैश बी प्लस का था जरा के माइनस का हुआ, ऐसे ही 2a बी डैश यहाँ लिखा हुआ है तो इस ए बी डैश को वहाँ ले गए माइनस का हो गया, इनको सब्ट्रैक्ट कराएंगे बेसिस सेम है तो a डैश बी इक्वल आ गया ए बी डैश की, और यूँ ये रिजल्ट प्रूव हो गया जो जब ट्रू होना था जब ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया है। अब एक हिस्सा बाकी है कि हमें ये प्रूव करना है कि लाइन जिन तीनों को मिला रही है ये लाजमी ओरिजिन से पास करेगी। तो इस काम के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, मगर याद रहे ये इक्वेशन 1 में जो रिलेशन तैयार किया है इसकी नीड हमें ये बात प्रूफ करने में ज़रूरत होगी कि जहाँ पर ये ओरिजिन के बाद हम प्रूफ करेंगे तो वहाँ ये रिलेशन इक्वेशन 1 से हम वहाँ भी यूज़ करेंगे, क्योंकि उसी लाइन के लिए है जिस पर हमें ये ओरिजिन वाली बात प्रूफ करनी है, उसी लाइन के क्वेश्चन में ये रिजल्ट ट्रू हुआ था। तो आए चलते हैं आगे। तो बेटा इन द कंटिन्यूशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमें अब मजीद ये प्रूफ करना है कि वो लाइन ओरिजिन से पास करेगी। तो हमने इसके लिए पहले उस लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो हमने लगा दिया पॉइंट स्लोप फॉर्म। पहला ही पॉइंट ले लिया ए कॉमा बी और पहली ही स्लोप ले ली और इसको जाके हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म में रखा, इसको मजीद सॉल्व नहीं करेंगे। अब इसमें लाइन की इक्वेशन तैयार हो गई। अब हमें ये बात प्रूफ करनी है कि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है या नहीं। तो इसके लिए हमने जहाँ पर x और y आ रहे हैं वहाँ पर ओरिजिन रख के चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। तो हमने x और y को हटाया और वहाँ रख दिया 0 0, और अब जब 0 0 रखा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, ये a डैश माइनस ए बी से आके मल्टीप्लाई हो गया और ये b डैश माइनस बी ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अब ब्रैकेट खोले गए तो a डैश बी माइनस ए बी ए बी डैश माइनस ए बी माइनस ए बी से माइनस ए बी कैंसिल हो गया और ए डैश बी इक्वल टू ए बी डैश। ये रिलेशन जब आया
तो अब यहाँ पर इक्वेशन 1 का इस्तेमाल हो जाएगा कि ए डैश बी बराबर है बी डैश के, यूँ दोनों साइड आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो ये बात श्योर हो गई कि ये लाइन पर ओरिजिन लाई कर रहा है, यानी कि ये रूल है ज्योमेट्री का कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर आ रहा है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब पॉइंट को लाके हम लाइन में पुट करें तो दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, लेफ्ट और राइट, और वो यहाँ पर हो गई हैं। तो इससे रिजल्ट का दूसरा हिस्सा ही प्रूव हो गया कि ये लाइन ओरिजिन से लाजमी पास करेगी। आप इसको बार बार दोहराएं, हम चलते हैं आगे। बेटे क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है 2.5 का। आसान सा सवाल है कि हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका एंगल दिया हुआ है फ्रॉम एक्स एक्सिस 90 डिग्री प्लस अल्फा, और उस पर एक पॉइंट दिया हुआ है म्यू कॉस अल्फा म्यू साइन अल्फा, यानी कि हमें एंगल और पॉइंट को यूज कर उस लाइन की इक्वेशन तैयार करनी है। तो आइए सबसे पहले अभी ये बात याद रखें कि अगर हम वो एंगल जो एक्स एक्सिस से बन रहा हो अगर उसका टेंजेंट ले लें तो हमें लाइन की स्लोप मिल जाती है। तो हमने यही काम यहाँ किया कि क्योंकि एंगल एक्स से दिया हुआ था तो हमने इसका टेंजेंट लिया, और ये फॉर्मूला है कि tan 90 प्लस अल्फा बराबर होगा माइनस कॉड अल्फा के, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। फिर माइनस कॉड अल्फा को हमने खोल दिया कॉड अपॉन साइन में, यानी माइनस कॉड अल्फा अपॉन साइन अल्फा, ये भी माइनस कॉड अल्फा के बराबर होगा। लेकिन इसको खोलने से आसानी होगी कि जहाँ पर भी नीड होगी सिंप्लीफाई करने की वहाँ पर ही सॉल्व हो जाएगा। अब जबकि स्लोप आ गई एंगल का टेंजेंट लेने के बाद तो हमें पॉइंट भी दिया हुआ है म्यू कॉस अल्फा म्यू साइन अल्फा, तो ये वाला पॉइंट लेंगे, ऊपर वाली स्लोप लेंगे, लगा देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म, वैल्यू इसको पुट कर दिया फॉर्मूले के अंदर, और अब ये साइन अल्फा डिवाइड करते चला के मल्टीप्लाई हो गया दोनों से, तो यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, ये माइनस कॉस अल्फा एक्स से भी मल्टीप्लाई हो गया और माइनस क्यू म्यू कॉस अल्फा से भी हो गया, और उसके बाद हमने एक्स को यहाँ ले आए तो प्लस का हो गया, ये वाई वाला प्लस म्यू कॉस स्क्वायर अल्फा चला के माइनस का हो गया, बाद में माइनस म्यू दोनों से कॉमन ले लिया तो मैट्रिक का फॉर्मूला बन गया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 के बराबर होता है म्यू वन द म्यू, और लीजिए वो इक्वेशन तैयार हो गई जो ये हमसे मांग रहा था। आप इस सवाल को बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर आ गए हैं। याद रहे इस टाइप का एक सवाल हमने 2.5 में ऊपर भी किया था जहां पर वो हमने ये प्रूफ करना था कि तीनों पॉइंट एक लाइन पर आ रहे हैं और फिर हमें उसकी इक्वेशन भी निकालनी थी। तो सेम ये वही सवाल है, यहाँ भी 3 पॉइंट दिए हुए हैं, पहले ये प्रूफ करना है कि तीनों पॉइंट एक लाइन पर आ रहे हैं, तो हमने तीनों का नाम दे दिया ए बी सी का, और अब हमने 2-2 करके स्लोप बनानी है कि पहले ए बी की स्लोप बनाई, फिर बी सी की स्लोप बनाई और फिर ए सी की स्लोप बनाई। आखिर में तीनों स्लोप्स की आएंगी बेटा सेम आएंगी। आप देख सकते हैं कि ए बी बी सी और ए सी तीनों की स्लोप हाफ आ रही है, जो इंडिकेट कर रहा है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं जब ये सेम स्लोप जनरेट कर रहे हैं। इसके बाद हमने इतना हिस्सा प्रूफ करने के बाद कि पॉइंट्स लीनियर हैं, अब ये हमसे इंटरसेप्ट मांग रहा है जो लाइन अपने एक्सिस पर बनाएगी। तो याद रहे बेटा इंटरसेप्ट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे लाइन मीट करती है अपने एक्सिस को एक्सिस को। तो उसके लिए पहले हमने लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो हमने लगा दिया पहला ही पॉइंट ले लिया 5,1 और पहली ही स्लोप लेकर हाफ को रखकर हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करी और इक्वेशन तैयार कर ली है लाइन की। अब ये 2 डिवाइड का तरह के मल्टीप्लाई हो गया, बाद में ये वैल्यूज सारी वहां चली गई, साइन चेंज होगा, यूं इक्वेशन तैयार हो गई x - 2y - 3 इक्वल टू 0। अब जबकि लाइन की इक्वेशन तैयार हो गई तो इसके बाद अब हमें इंटरसेप्ट बनाने हैं। तो जब x इंटरसेप्ट बनाएंगे तो वहाँ y की वैल्यू क्या होती है बेटा 0 होती है, तो हमने ऊपर लाइन में जाना है और y को रख देना है 0, तो इससे हमें x इंटरसेप्ट मिल जाएगा 3। और ऐसे जब y इंटरसेप्ट निकालना हुआ तो वहाँ x की वैल्यू 0 होगी, हमने ऊपर लाइन में जाके x को रखा 0, तो y की वैल्यू आगे -3/2 ये कहलाएंगे आपके x और y इंटरसेप्ट। और यूं इक्वेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर इक्वेशन मांगता है तो यहीं छोड़ देंगे, और अगर इंटरसेप्ट मांगता है तो आगे x को जरूर रखकर बाद में y को जरूर रखकर वो इंटरसेप्ट बनाएंगे। इस सवाल को बार बार दोहराइए आप लोग, चलते हैं आगे। तो बेटा ये अगला क्वेश्चन 2.5 का आ गया है जो हमारा रह गया था नंबर 13 क्वेश्चन। आइए इसको भी देखते हैं और क्वेश्चन को आराम से समझते हैं कि एक लाइन की इक्वेशन मांगी जा रही है जिसका y इंटरसेप्ट यानी b की वैल्यू आपको 5 दी हुई है, और याद रहे कि जहां y इंटरसेप्ट बनेगा वहां x की वैल्यू 0 होती है, और ये लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन के जिस पर 2 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। यानी पहला काम हम लोग ये कर लेते हैं कि पहले जो दूसरी लाइन पर 2 पॉइंट दिए हुए हैं उनको यूज करते हुए पहले सेकंड लाइन की स्लोप बनाते हैं,
और क्योंकि फिर वो लाइन इस रिक्वायर्ड लाइन के परपेंडिकुलर है तो उसकी स्लोप को करेंगे नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप मिल जाएगी और फिर उसकी इक्वेशन हमें तैयार करनी है। तो फिर रिपीट करते हैं बात को ताकि सवाल आपको समझ में आए कि एक लाइन पर हमें वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है 5 और वो बताया गया कि वो लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है और जिस लाइन के परपेंडिकुलर है उस पर हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो हम पहले जहाँ पर 2 पॉइंट दिए हैं उनको यूज करते हुए स्लोप निकालेंगे। जब स्लोप आ जाएगी तो फिर हम रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप बनाएंगे और फिर क्वेश्चन को आगे चलाते हैं। तो आइए सबसे पहले जिस लाइन पर हमें 2 पॉइंट दिए हुए थे हमने उनको यूज किया और यहाँ आपके सामने वैल्यूज x1 x2 y2 उठाई और इनको लाके पुट करा स्लोप के फॉर्मूले में। तो जैसे ही हमने स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करा तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वैल्यूज को पुट कर दिया। ऊपर नीचे हमने एलसीएम लिया 3, तो ऊपर आ गया 14, नीचे आ गया -10, 3 3 कैंसिल हो गए, बाद में 2 से कट गया तो -7/5। ये उस लाइन की स्लोप आ गई जिस पर हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं, मगर हमें उसकी इक्वेशन तैयार नहीं करनी, हमें एक दूसरी लाइन की इक्वेशन बनानी है जो कि उसके परपेंडिकुलर है। तो क्योंकि हमने 2.4 में पढ़ा है कि व्हेनेवर 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो इसलिए हमने इसको रिवर्स कर दिया, यानी कि रेसिप्रोकल कर दिया, साइन भी चेंज कर दी और रेसिप्रोकल होने के बाद ये बन गया 5/7। तो ये रिक्वायर्ड लाइन की स्लोप आ गई बेटे और वाई इंटरसेप्ट तो हमें 5 दिया हुआ था, तो यहाँ मैंने यूज करा है फॉर्मूला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये अब तक 2.5 में नहीं लगी थी मगर मैंने इसको इसमें में लगाई है। वजह उसकी ये है कि इसका डेटा हमारे पास कंप्लीट है कि जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है उसका वाई इंटरसेप्ट भी गिवन है और उसकी स्लोप भी आ चुकी है। तो इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके हम डायरेक्ट यहाँ पुट करेंगे, स्लोप के रख देंगे 5/7 और v के रख देंगे 5 क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। एलसीएम लिया 7 5 35, 7y हो गया, बाद में जरा के माइनस का हो गया और यूं ये इक्वेशन तैयार हो गई 5x माइनस 7y प्लस 35 इक्वल टू 0, जो कि हमसे मांग रहा था। उनको बार बार दोहराइए, हम चलते हैं आगे। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा रह गया था तो मैंने इसको भी आपके सामने सॉल्व कर दिया है। ये बहुत आसान सा सवाल है कि एक लाइन की इक्वेशन मांगी जा रही है जिस लाइन पर हमें एक पॉइंट दिया हुआ है और उस लाइन का एंगल दिया हुआ है फ्रॉम एक्स एक्सिस 5/6 रेडियन, यानी राउंड अबाउट 30 डिग्री ये एंगल है। इस इन्फॉर्मेशन को यूज करना है और इस लाइन की इक्वेशन बनानी है जिस पर हमें पॉइंट दिया हुआ है। तो जैसा कि अभी रिसेंटली पीछे एक सवाल गुजरा था कि अगर हम किसी भी लाइन का जो एंगल एक्स एक्सिस से बनता है उसका टेंजेंट ले लें तो उससे उस लाइन की स्लोप मिल जाएगी। तो सेम गोज हियर, हम इस एंगल का क्या लेंगे टेंजेंट, 10 π/6 1/√3 के बराबर है। इसको 0 पॉइंट समथिंग नहीं लिखना, रेशियो में ही लिखना है ताकि वैल्यू बाद में सॉल्व हो सके। यूं आपकी स्लोप बन गई, पॉइंट आपको सवाल में दिया हुआ है, लगा देंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म और आखिर में √3 जरा के मल्टीप्लाई हो गया, दोनों से √3 पूरा सी हो गया और बाद में यहाँ जाके माइनस का हो गया और यूं ये वो इक्वेशन आ गई जिस पर हमें पॉइंट दिया हुआ था और उसका एंगल दिया हुआ था फ्रॉम एक्स एक्सिस। इस सवाल को आप बार बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे बेटे इस सवाल के साथ ही मैंने आपके सामने 2.5 का हर वो क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है जब तक पेपर में आया है या इंशाअल्लाह ताला आ सकता है या आ जाएगा। आप इन तमाम सवालात को भरपूर टाइम दें। बात वही आ गई बेटे कि आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और बहुत ही क्रूशल ईयर है आपकी एकेडमिक लाइफ का, तो आप इसमें भरपूर टाइम दें। राइट फ्रॉम स्टार्ट आप इसमें जेलअप हो जाएं और इसको इतनी बार दोहराएं कि आपके लिए रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, कि इतना बेहतरीन रिजल्ट आपका इस क्लास में आ जाए कि आप उसको कई बरसों तक याद रखें। इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप शुरू से ही अपने आप को रेडी करें, अपने माइंड को क्लियर करें। योर स्टेप शुड बी क्लियर कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। तो याद रखें मैथ सीखने का एक ही इलाज है कि आप इसको करें। जितना ज़्यादा आप इसको करेंगे, रिपीट करेंगे, इट विल गेट बेटर एंड बेटर। लेसर टाइम ईच टाइम यू थिंक अबाउट इट, कि आपको कम वक्त लग रहा है, सवाल जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है और क्योंकि वो सवाल आपके हाथ से बार बार गुजर रहा है तो आपका जहन उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो रहा है कि मुझे सोचने के साथ साथ उस सवाल को अच्छे अंदाज में लिखना भी है कॉपी में। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह उतना बेहतर होगा।
2.5 हमारी कंप्लीट हो गई और फिलहाल हम चैप्टर 2 कर चुके हैं। इसमें 2.3 हमारी बाकी रह गई है जो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। पहले हम यहाँ पर इसके बाद 3.1 का आगाज़ करेंगे 2.5 के बाद। तो बात की समरी ये कि मैं तमाम प्रीवियस लेक्चर्स डाल चुका हूँ चैप्टर 2 के, आप उसको देखिए और जितनी बार इसको आप वीडियोस को दोहराएंगे ये उतना रिफ्रेश होती रहेगी और बेहतर से बेहतर अंदाज में आपके सामने आती रहेगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।